बिहार की राजनीति में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और इसे अपनी एकजुटता का प्रतीक बनाएगा। खासकर जिस तरह से इस सीट को लेकर जोड़ तोड़ और सेंधमारी की चर्चाएं चल रही हैं, विपक्ष इसे निर्णायक मुकाबले के रूप में देख रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस सीट से उम्मीदवार बन सकते हैं। रविवार को एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे। सर्वसम्मति से पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत किया गया। हालांकि पार्टी ने उम्मीदवार के नाम को पूरी तरह गोपनीय रखा है। तय किया है कि 5 मार्च को नामांकन के अंतिम दिन ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव स्वयं राज्यसभा जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस कदम के फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा हो रही है। एक और समर्थकों का मानना है कि राज्यसभा में जाने से तेजस्वी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विरोधी दल इसे बिहार की राजनीति से पलायन बताकर उन पर भगोड़ा या रणछोड़ जैसे आरोप लगा सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बिहार में पार्टी का नेतृत्व ढांचा प्रभावित हो सकता है। विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर अंदरूनी खींचतान बढ़ सकती है। इससे पार्टी के विधायकों के बीच गुटबाजी की आशंका भी जताई जा रही है। चुनाव में हालिया प्रदर्शन के बाद पार्टी पहले से ही मनोवैज्ञानिक दबाव में है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। राजद के भीतर पारिवारिक समीकरण भी इस बहस का हिस्सा बने हुए हैं। पार्टी में पहले से मतभेदों की खबर सामने आती रही है। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव राज्यसभा का रास्ता चुनते हैं तो इसे लेकर परिवार और संगठन दोनों स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि इस मौके पर किसी अन्य सक्रिय नेता को आगे बढ़ाना भी एक विकल्प हो सकता है, जिससे परिवारवाद के आरोपों को कम किया जा सके। राजनीतिक पर्यवेक्षक इस पूरे घटनाक्रम की तुलना अतीत की एक घटना से भी कर रहे हैं, जब कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा को नेता प्रतिपक्ष रहते हुए राज्यसभा भेजा गया था। तब पार्टी को संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ा था। इतिहास के उस अध्याय को याद करते हुए कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं वैसी स्थिति दोबारा बनी तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल महागठबंधन 5वीं सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। 5 मार्च को उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी। सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या तेजस्वी यादव इस राजनीतिक दांव को स्वीकार करते हैं या पार्टी किसी नए चेहरे पर भरोसा जताती है। तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे तो वाकई आरजेडी कमजोर पड़ जाएगी, जिस तरीके से जगन्नाथ मिश्रा के राज्यसभा जाते ही कांग्रेस कमजोर पड़ गई? आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।